Good morning, everyone. So, we have completed indirect variation, and in today's video, we'll start a new topic, that is time and work. तो सपोज मान लीजिए एक इंसान ए है, ए किसी काम को ए टेक्स 2 days, 2 दिन लगता है उसको काम खत्म करने में. ए टेक्स 2 days टू कंप्लीट अ वर्क, टू डू अ वर्क. ठीक है, 2 दिन में एक काम खत्म करता है. तो हम बोल सकते हैं कि अगर 2 दिन में एक काम को खत्म करता है ए, तो एक दिन में ए का 1 day का वर्क, 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? आधा काम एक दिन में करेगा. अगर 2 दिन में हम एक काम करते हैं, ठीक, तो आधा काम पहले दिन करेंगे, दूसरा काम दूसरे दिन आधा काम करेंगे. तो एक दिन का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 1/2. दूसरा दिन भी कितना कितना वर्क करेंगे? 1/2 करेंगे. पहला दिन भी वर्क 1/2, दूसरा दिन भी वर्क 1/2, 1/2 1/2 ऐड कीजिएगा तो 1 वर्क कंप्लीटेड हो जाएगा. ऐसे ही होगा ना. अगर आप 2 दिन में एक काम को करते हो, अगर आपको बोला गया कि ये होमवर्क आपको दिया गया है कि इसको 2 दिन में कंप्लीट करना, तो एक दिन में आप कितना कीजिएगा? एक दिन में आधा कीजिएगा. इफ़ यू आर वर्किंग एट द सेम पेस, सेम रेट से आप काम कर रहे हो, सेम स्पीड से काम कर रहे हो, दोनों दिन आपको सेम स्पीड से काम करना है और 2 दिन में आप बोले हो काम खत्म कर देंगे, तो एक दिन में आधा वर्क कीजिएगा. एक का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 1/2. ठीक, एक दिन में आधा वर्क, दूसरे दिन भी आधा वर्क कीजिएगा तो आधा आधा वर्क ऐड करके कितना हो जाएगा? 1 कंप्लीट वर्क. ठीक, अगर एक पर्सन है ए, ही टेक्स 3 days टू कंप्लीट अ वर्क. कितना दिन लेता है? 3 days टू कंप्लीट अ वर्क. ठीक है, अगर 3 दिन लेता है किसी काम को करने में, तो ए का 1 day का वर्क कितना होगा? ए का 1 day का वर्क हो जाएगा 1/3. ठीक, अगर ए 4 days लेता है टू कंप्लीट अ वर्क, तो ए का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4. ठीक, तो आप बोल सकते हो कि जो वर्क है वो डे का रेसिप्रोकल है. और अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया कि ए एक दिन में, इफ एक पर्सन ए है, अगर एक दिन में 1/5 वर्क करता है, हाउ मच वर्क इज डूइंग? 1/5 वर्क इज डूइंग इन 1 day, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा इसको काम खत्म करने में? टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट हो जाएगा आपका 5 days. इफ इज वर्किंग एंड कंप्लीटिंग 1/5 ऑफ द वर्क इन 1 day, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 5 days. इफ ए टेक्स, ए का 1 day का वर्क कितना दिया? मान लीजिए ए का 1 day का वर्क दिया 1/10, 1/10 ऑफ द वर्क ही इज कंप्लीटिंग, तो टाइम टेकन बाय हिम, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट कितना हो जाएगा? 10 days. 10 दिन लगेगा उसको काम खत्म करने में. ओके, अगर एक इंसान ए टेक्स x days टू कंप्लीट अ वर्क, कितना दिन लिया है? x days टू कंप्लीट. कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को? x days. यू आर नॉट नोइंग द डेज, x days लिखा हुआ था. ए का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? ए का 1 day वर्क, आप बोल सकते हो ए का 1 day का वर्क 1/x हो जाएगा. ए का 1 day का वर्क हो जाएगा 1/x. अगर y लेता है तो इफ ए इज टेकिंग y days टू कंप्लीट अ वर्क, 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 1/y. तो आप बोलिएगा क्या कि टाइम, द नंबर ऑफ डेज टेकन इज जस्ट रेसिप्रोकल. जो 1 day का जो वर्क है, 1 day वर्क इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द डेज. ठीक है, या फिर जो डेज है इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 day वर्क. दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. 1 day का जो वर्क है डेज का रेसिप्रोकल है, और जो डेज है वो 1 day के वर्क का रेसिप्रोकल है. दोनों एक दूसरे का क्या है? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. ठीक, अगर मान लीजिए 2 लोगों को एम्प्लॉय किया गया कि ए बोला कि आप हमको काम करने दीजिए, हमको एक रूम बनाने दीजिए. मान लीजिए आप बोले कि ये रूम बनाना है, ए बोला कि हम 5 दिन में एक रूम बना लेंगे. ठीक है, ए क्या बोला कि हम 5 दिन में रूम बना लेंगे. बी बोलता है हम उसी रूम को बनाने में लेंगे 6 days. कितना दिन ले लेंगे? 6 days ले लेंगे. तो ए का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा?
ए का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा आपका, ए का वन डे का वर्क हो जाएगा 1/5, ठीक है। बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, बी कितना एक दिन में काम करेगा, बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/6। ए का वन डे का वर्क 1/5 और बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/6। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों बोले कि हम 5 दिन में करेंगे, बी बोला हम 6 दिन में कर दिए, आप बोले कि चलो दोनों मिल के काम करो, ए और बी मिल के काम करो, तुम बोलते हो 5 दिन में, बी बोलता है 6 डेज में, दोनों मिल के काम करो और थोड़ा जल्दी इस काम को कर दो। तो ए का वन डे का, ए तो अपने पेस से करेगा, ए का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/5, बी का वन डे का वर्क 1/6। अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो ए और बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, ए एंड बी वन डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6। ए अपना 1/5 काम किया, बी अपना 1/6 काम किया, 5 और 6 एलसीएम इट विल बी 30, ओवर हियर इट विल बी 6 + 5। तो ए और बी का वन डे का वर्क, ए और बी का वन डे का वर्क कितना आया 11/30 आया, ठीक है। ए और बी का वन डे का वर्क दोनों मिल के कितना वर्क कर रहे हैं 11/30। तो टाइम टेकन हम जानते हैं कि वन डे वर्क का रेसिप्रोकल होता है टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा 30/11 days, जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ए का मान लीजिए, ए बोलता है कि हम 4 डेज में काम खत्म करेंगे, ठीक, और बी बोलता है उसी काम को हम 12 दिन में खत्म करेंगे, 12 डेज। अगर ए 4 दिन में किसी काम को करता है तो ए का वन डे वर्क कितना होगा, ए का वन डे का वर्क हो जाएगा 1/4। ए अगर 4 दिन में किसी काम को करता है तो ए का वन डे का वर्क कितना हो गया 1/4 हो गया। और बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, बी का वन डे का वर्क हो जाएगा 1/12, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए 4 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है तो दोनों मिलके 16 दिन में कर देंगे। यू कैन नॉट ऐड द नंबर ऑफ डेज, यू कैन ऐड द वन डे वर्क। तो ए और बी का वन डे का वर्क कितना होगा, वन डे का वर्क, ए का वन डे का वर्क है 1/4 और बी का वन डे का वर्क है 1/12। यहाँ पे 12 हुआ, 3 + 1 दैट इज 4/12, ठीक, 1/3। तो ए और बी का वन डे वर्क कितना हो गया, वन डे वर्क हो गया 1/3, एक दिन का वर्क हुआ 1/3, ठीक। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क डन दैट इज 3 days, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क विल बी 3 days। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें ए का वन डे का वर्क दिया, ए कितना टाइम लेगा वो दिया हुआ है, बी कितना टाइम देगा वो दिया हुआ है, ये दोनों का टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क दिया हुआ रहेगा। और आपको निकालना है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे, ठीक। सपोज अ क्वेश्चन इज गिवन लाइक सच, सपोज ए टेक्स 12 days टू कंप्लीट अ वर्क, कितना दिन लेता है 12 days टू कंप्लीट अ वर्क, एंड विद द हेल्प ऑफ बी, उसी काम को ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में काम खत्म कर देता है, ठीक है। ए 12 दिन लेता है किसी काम को खत्म करने के लिए, और अगर ए और बी दोनों मिल के साथ काम करें तो 8 दिन में ही काम खत्म कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए का वन डे का वर्क, ए का वन डे वर्क हो जाएगा, ए का वन डे का वर्क हो जाएगा 1/12, ठीक है। एक अगर 12 दिन लेता है तो 1/12 दैट विल बी द वर्क डन इन वन डे। ए और बी का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, वन डे का वर्क हो जाएगा 1/8, ए और बी का वन डे का वर्क हो जाएगा 1/8, ठीक है। अगर हमको निकालना है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, आपको निकालना क्या है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी मिलके 1/8 वर्क करते हैं, ए और बी मिलके 1/8 वर्क खत्म कर देते हैं, एंड उसमें से ए कितना काम करता है 1/12 वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक दोनों मिलके बनाए, ये पूरा ब्लॉक वो लोग दोनों मिलके बनाए हैं, ओके, एंड दैट इज 1/8 ऑफ द टोटल वर्क,
1/8 ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है, बड़ा सा ब्लॉक बनाना था इनको, लेकिन एक दिन में 1/8 वर्क किए। इसमें से 1/12 वर्क जो है, इसमें से 1/12 वर्क है, 1/12 वर्क कौन खत्म किया है? ए कितना किया है? 1/12 ऑफ द वर्क। पूरा काम कितना है? 1/8 ऑफ द टोटल वर्क है, 1/8 वर्क है, और इसमें से ए कितना काम खत्म किया है? 1/12 ऑफ द वर्क। तो अगर हम बी का क्या निकालना चाहें? वन डे का वर्क, अगर बी का वन डे का वर्क अगर निकालना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि ए प्लस बी का वन डे का वर्क में से अगर हम बी का ए का वन डे का वर्क माइनस कर दें, ए प्लस बी का वन डे के वर्क में से हम ए का वन डे का वर्क अगर माइनस कर दे तो मेरा बी का वन डे का वर्क आ जाएगा। कितना आएगा? 8 और 12 कैलसियम निकालिएगा तो इट विल कम 24। 3 - 2 दैट इज 1/24। तो बी का वन डे का वर्क कितना हो गया? 1/24। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा बी का? टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा? 24 days। ओके, so I hope you have understood the the question based on finding the time taken by A and B combined, or finding the time taken by B to complete the work, and जो भी जो प्रॉब्लम होगा आपको इस related to time and work, you can ask in the online class. Okay, thank you.